घर में बाइबल नहीं पढ़ी जाती, पर है वो बहुत अच्छे। मैं चैलेंज करता हूँ, वो घराना बिल्कुल अधूरा है, वो कंप्लीट मसीह नहीं है, वो अधूरा क्रिश्चियन घराना है। वो अपनी लाइफ में अच्छा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर वो लाइफ नहीं जी रहे जो बाइबल उनको देना चाहती है। अगर बाइबल को गौर से जाकर पढ़ो, जिसने खुदा की इज्जत की, रेस्पेक्ट की, उसके कलाम की ऑनर की, उसकी जिंदगी को तुम जाकर स्टेट करके देखो, छान कर देखो, तुम्हें वो लोग ऊपर वाले लेवल पर नजर आएंगे। अपनी वैल्यू को पहचानने की कोशिश करो। तुम वो लोग नहीं हो जो ये करने वाले हो, तुम वो लोग हो जिनको चुना गया और जिनके ऊपर ये बात डर की गई कि तुम कर्जा दोगे, तुम नहीं लोगे। बात समझ आ रही है? एक बात याद रखना, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा एक डिमोनिकल, एक बुरी स्पिरिट होती है जो लाइफ में काम करती है। कितनों के ऊपर कर्जा है? वो हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। जिनके सर के ऊपर कर्जा, अगर किसी को कुछ पैसा देना है, वो हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ, पूरा उठाओ। आपका समझना बड़ा जरूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, मेरा ख्याल है जितने लोगों ने हाथ उठाया है सब लोग मैच्योर हैं और मैरिड हैं। हालेलुया। अब आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते ये अचानक से और बिल्कुल ऐसे बस धोखे से बस ऐसा कर्जा चढ़ गया, नहीं। जब मैंने इस बात को सीखा कि कर्जा एक लानत है, तो मैंने अपने कई ऐसे डिसीजन से जो मैंने स्टॉप कर दिए, जो मैंने मिनिस्ट्री के लिए और अपने लिए करना। हालेलुया। अगर मैं खुदा का पैसा खा जाता और इस जनरेटर का मैं अरेंज ना करता, सोचो भी हम दुखी होकर बैठते कि नहीं बैठते। हालेलुया। जब ये जनरेटर लिया था तो इमीडिएटली लिया था, क्योंकि हालात जो थे लाइफ के बहुत खराब थे, और वो डिसीजन लिया आज हमें काम दिया। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? इसी तरह से हम अपनी लाइफ में कौन से डिसीजन लेते हैं, कौन से फैसले लेते हैं, ये मैटर करता है। हालेलुया। इसकी तो कुछ आपको ये बात याद रखनी है, अगर आप बाइबल को अपनी जिंदगी में साथ लेकर नहीं चलोगे, आप अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। और जिस दिन मैंने इसमें पढ़ा कि जब जो कर्जे की लानत है वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। कर्जा एक ऐसी लानत है जो हमें दबा के रखता है और हमें एक शैतान के उस जुम्बल, उसके हाथों के नीचे ऐसे रखता है कि हम कभी भी उसके चुंगल से आजाद ना हो सके। कर्जा एक गुलामी है जो हमारी लाइफ में काम करती है। समझ आई कि नहीं? अगर आपके ऊपर कर्जा है तो बाइबल में मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं, जिसका कर्जा देना है वो उसका गुलाम है। आप सर हो, पूछ नहीं हो। आप खुदा यीशु मसीह का क्या हो? आप सर होने के लिए चुने गए हो, आप पूछ बनने के लिए नहीं चुने गए। अगर आपने किसी का कर्जा देना है तो इसका मतलब है आप गुलामी में हो और आप उस बंदे के गुलाम हो जिसका आपने पैसा देना है, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना हो। हालेलुया। और ये कैसे पॉसिबल है कि तुम खुदा के घर में आओ, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलो, फिर भी एक गुलामी की जिंदगी गुजारो? ये एक नॉनसेंस है, ये एक शर्मिंदगी है जो हमारी लाइफ में क्या करती है, काम करती है। रीजन क्या है? हम क्यों कर्जे में जाते हैं? हम क्यों फाइनेंशियली डाउन है? हम क्यों फाइनेंशियली उस कंडीशन में नहीं है जिसमें खुदा हमको देखना चाहता है? आसमान और जमीन किसका है? ऊंचा बोलो, किसका है? दुनिया में, पूरी कायनात में सोना और चांदी किसका है? खुदा आपका क्या है? बाइबल कहती है उसने आपको ए बाप है, अब्बा कहने का अख्तियार बख्शा।
जो कुछ तुम्हारे बाप का है वो किसका है? वो आपका है। अगर वो सब कुछ आपका है तो फिर आप कर्जे में क्यों हो? आप शर्मिंदगी में क्यों हो? आप फाइनेंशियली डाउन क्यों हो? उसने कुछ कानून ठहराए हैं, वो अपने कानून से बाहर नहीं जा सकता। अगर खुदा ही अपना कानून तोड़ दे तो वो खुदा नहीं। उसके कानून है, उसके कवानीन है। उसने जो कानून हमारे लिए ठहराए, जब हम उसके ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो हम उसके दायरे में से क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं। बाइबल कहती है कि खुदा ने हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांधा है। अगर वो बाड़ा टूट गया तो सांप घुसेगा और हमको डसेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल कहती है कि जो खुदावन से डरते हैं उनके चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन, मतलब वो पक्का डेरा लगा के उसके चारों तरफ वो क्या हो जाता है? खैमाजन हो जाता है। अगर ये बंदा खुदा से डरता है तो इसके चारों तरफ खुदा का एंजल्स 24 आवर वो इसके चारों तरफ तैनात कर दिया गया ताकि वो चारों तरफ से इसको क्या रख सके? ब्लेस रख सके, इसको प्रोटेक्ट रख सके और हर शर्मिंदगी से इसको बचा सके। कितनों को समझ आ रहा है? और जिस दिन इसने खुदा के ऑर्डर को, उसके कानून को तोड़ दिया तो बाइबल ये कहती है जब इसका बाड़ा, इसकी प्रोटेक्शन टूट जाएगी तो क्या होगा कि शैतान इसकी जिंदगी में आएगा। और शैतान को क्या बोला गया? सांप। और वो जब इसकी जिंदगी में आएगा वो इसको डसेगा। मैंने आपको ये भी बताया कि दुनिया में अगर शैतान को और खुदा को अगर काम करना है तो उसको एक जिस्म चाहिए। शैतान कभी भी आपकी परमिशन के बगैर वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आता। ये बाइबल की गहरी स्टडी है। कितनों को इस बात का पता है? आप लोगों की गलत फहमी होगी कि शैतान साढ़े पीछे लग गया, शैतान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। ये झूठ है। शैतान तभी आपकी जिंदगी में आता है जब वो आपकी जिंदगी में से खुदा के ऑर्डर को, उसके कानून को तोड़वाता है। फिर उसके पास लीगल एक सर्टिफिकेट होता है आपकी लाइफ में घुसने का, और वो खुदा से परमिशन लेता है, तेरे बंदे ने तेरे कानून को, तेरे कलाम की धज्जियां उड़ा दी हैं, अब मेरे पास लीगल राइट है, मैं इसकी जिंदगी में जा सकता हूँ। और खुदा उसको वहां पर जाने से नहीं रोकता। कितनों को समझ आ रहा है? बाइबल कहती है जब खुदा यीशु मसीह झील में से सफर करते जा रहे थे तो एक जगह पर आए तो वहां पर एक बंदा था जिसमें बदरूहें थी। जब जीसस क्राइस्ट उसके सामने गए तो वो बहुत ज्यादा थे, वो लश्कर थे। तो शैतान ने कहा कि तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालेगा। कहता हमें अजाब में मत डाल, हमें उन सूरों में जाने दे। और बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने शैतान की बात को माना था। आपको क्या लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया? वो ज्यादा शैतान थे और खुदावंद यीशु मसीह डर गए? नहीं। अब बाइबल के मुताबिक ओल्ड टेस्टामेंट में सूअर रखना गुनाह था। क्या था? गुनाह था। अब जो लोग उसको चराते थे, जो उनसे बिजनेस कर रहे थे, सोचो वहां पर खुदा का ऑर्डर टूट चुका था, वहां पर खुदा का जो हुक्म था वो टूट चुका था। और शैतान ने जीसस क्राइस्ट को कहा हमें उन सूअरों में जाने दे। और बाइबल कहती जब वो सूअरों में वो पूरी रूहें चली गई तो उन्होंने ऊंची जगह से, पहाड़ के ऊपर से वो सूअर जो थे उन्होंने छलांग लगाई पानी के अंदर और वो सब डूब के क्या हुए? मर गए। और जो वहां पर उनको चरा रहे थे उन्होंने कहा कि तू यहाँ से अब चला जा। जीसस क्राइस्ट को बोला। क्या जीसस क्राइस्ट लोगों का नुकसान करने आए? नहीं। जहां पर कानून टूट जाएगा शैतान के पास लीगल राइट है आपकी जिंदगी में घुसने का और आप उसको मना नहीं कर सकते। ये बहुत कम लोग जानते हैं। उनको लगता नहीं है शैतान बस आ गया, बस वो हो गया, वो तो सानू फाड़ना से फिरता पे मारना से। हाँ ये सच है, पर वो आपकी जिंदगी में तब तक नहीं जा सकता जब तक आप उसको हुक्म नहीं दोगे। हालेलुया। कितना कोई बात समझ आ रही है? इसी तरह से अगर खुदा को भी जमीन पर काम करना है, अगर उसने आपको ब्लेस करना है, उसने आपको अगर आगे लेकर जाना है तो उसको भी आपका बदन चाहिए, आपका दिल चाहिए, आपका हार्ट चाहिए, आपकी सोच चाहिए, ताकि वो आप में आकर आपको क्या कर सके? ब्लेस कर सके। हालेलुया। करने को तो वो वैसे भी सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो खुदा है, पर अगर वो अपने कानून, अपनी कही बातों के खिलाफ चला जाएगा तो वो खुदा नहीं। कितना कोई बात समझ आ रहा है?
हालेलुया। तो मैंने आपको फ्राइडे को एक बात बताई थी कि अगर हम लोग खुदा को गला सड़ा, काना, लंगड़ा और गंदगी से भरा हुआ हदिया, नजराना, 10% बीज अगर देते हैं तो ये याद रखना खुदा उनको कबूल नहीं करता। खुदा उनको कबूल। एक बात और याद रखना, बाइबल में ये लिखा है जब हम अपने उन बीजों को खा जाते हैं हम कभी भी जमीन से फसल नहीं ले सकते। अगर हम अपनी टाइट को, अपने 10वें हिस्से को हम खुद ही खा गए तो हमने अपने ऊपर अपने 90% जो 90% है उसके ऊपर हमने लानत रिलीज कर दी। और वो 90% जब हम अब खुद खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे, बीमारी, शर्मिंदगी, रुसवाई, हर वो चीज जो हमारे फाइनेंस को तबाह करेगी, हमारी सेहत को तबाह करेगी, हमारे बच्चों को, फैमिली को तबाह करेगी, वो उस 90% में एंटर हो जाएगी। और शैतान कितना चालाक है, उसने क्या किया, उसने हमें हमारे 90% को बचाने के चक्कर में उसने हमारे 10% जो 90% हमें बचाना चाहिए, हमने क्या किया, उसको बचाने नहीं दिया बल्कि 10% के चक्कर में हमें डाल दिया। नहीं समझ आई? बताता हूं। लोग क्या करते हैं, जब वो 10% खुदा को नहीं देते तो अपने 90% का क्या कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। 90% ज्यादा होता है या 10% होता है? कितना? तो आप लोग 90% को भूलकर आपका ध्यान 10% पर ही क्यों जाता है? वाई? इसका मतलब क्या है? शैतान इस बात को जानता है, उसके कलाम में जो लिखा है, जिस दिन वो ऑर्डर ये पूरा कर देंगे, मैं चाहते हुए भी इनकी जिंदगी में कभी भी इनको फाइनेंशियली डाउन नहीं कर सकता। इसलिए 90% से ध्यान हटाकर वो तुम्हें 10% पर लेकर जाता है और तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेट उधर लेके जाता है। अगर ये 10 तूने दे दिया, तेरे सारे मसले खराब हो जाएंगे। तेरा बिल रह जाएगा, तेरी ग्रोसरी रह जाएगी, तेरे बच्चों की फीस रह जाएगी। क्या 10% से अगर तुम्हारे बच्चों की फीस पूरी हो रही तो 90% कहां गया? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं इसलिए आपको डिटेल में ये बात बता रहा हूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। 10% जो गोरे लोग हैं, जो बाहर फॉरेनर, जो अदर साइड के जो बड़े जितने भी मुल्क हैं, उनमें जितने भी लोग क्रिश्चियन हैं, वो 10% को अपनी जिंदगी में पॉइजन, उसको जहर समझते हैं। वो अपना 10% निकालकर वो चर्चिस में जाकर उनको जल्दी से दे देते हैं कि ये 10% हमारी जिंदगी को तबाह कर देगा, तो निकालो इसको। इसीलिए गोरे लोग जो अपनी जो बाहर से जो फंडिंग आती है या जो हदिये आते हैं, ये कोई हमें अपने से नहीं इतना पैसा भेज देते, ये उनका 10% होता है जो वो 100% वो निकालते हैं। जब वो 10% निकालते हैं उनका इतना पैसा हो जाता है और फिर वो लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को, जो छोटे मुल्क हैं उनको भेज देते हैं। तुम इमेजिन करो वो कितना हुक्म को मानते हैं और वो अपनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, और हमारे लोग उसी पैसे को लेकर फिर उसी पैसे को वो खुदा के काम में फिर इस्तेमाल भी नहीं करते, फिर उनका भी वो 10% नहीं निकालते। सोचो, वो डबल लानत को अपने ऊपर दे देते हैं। कितना बड़ी गेम चल रही है, समझ आ रही है नहीं आ रही? 10% खतरनाक है तुम सबके लिए। इवन देन वो हम पर भी लागू करता है। मैं भी पहले स्टार्ट में ऐसा नहीं करता था, मैं जितना पैसा था वो सीधे लगा देता था। फिर मैंने अपने फादर से एक बात सीखी कि जो 10% है, जो बीज है, वो मुझे भी चर्च से निकालना है ताकि खुदा इसको ओवरफ्लो कर सके। तो मैं अपने 10% को, अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग को क्या करता हूं, मैं उसको जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो जिंदा चर्च है, जिसके बारे में खुदा ने मुझे बताया, मैं वो सब कुछ उनको देता हूं, उन चर्चेस को, ताकि वो ग्रोथ करें। हालेलुया। इसके अलावा मैं अपनी लाइफ में जो पर्सनल करता हूं वो एक अलग है। वो कम करता हूं, ज्यादा करता हूं, वो मेरा खुद का एक मैटर है। इसी तरह से आपकी लाइफ में ये असूल होना चाहिए। अगर आप खुदा के लिखे हुए कलाम को पूरा नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते, चाहे कितना भी आप जोर लगा लो। हालेलुया। शैतान की बात को आज से निकाल दो कि वो पैसा खा के ऐसा करेगा। नो, आपको पहला जो स्टेप है, आप बताओ आप एक जिंदा चर्च में हो कि नहीं? पहले इस बात की गवाही दो। कितनों को लगता है हम जिंदा चर्च में? हाथ उठाओ, नीचे करो। अब कितनों को लगता है इस चर्च में कोई असर नहीं है, हमारी जिंदगी चेंज नहीं, हमें गवाही नहीं मिली, हमें अच्छी टीचिंग, हम अच्छी प्रीचिंग नहीं मिली? वो हाथ उठाओ।
हालेलुया। वो फर्स्ट टाइम आया, कितना को बात समझ आ रही है? यही चीज होती है कि जब हम चर्च नहीं आते हमें चीजों की नॉलेज नहीं होती। हालेलुया। ये बात याद रखो, अगर आपको ये लगता है, आपका दिल आपको गवाही देता है ये एक जिंदा चर्च है, तो मैं आज आपको जिंदा चर्च का बाइबल में से प्रूफ दूंगा जिंदा चर्च की वैल्यू क्या है। जब आप उस जिंदा चर्च में आते हो तो आपकी लाइफ क्या होती है? चेंज होती है। वहां आपको सब कुछ मिलता है, वहां पर आपको हीलिंग मिलती है, वहां पर आपको टीचिंग मिलती है, प्रीचिंग मिलती है, वहां पर आपको काउंसलिंग भी होती है, वहां पर आपकी लाइफ तब्दील होती है। ये निशानी होती है उस चर्च की जो खुदा की मसीह से भरा हुआ होता है। हालेलुया। अगर एक चर्च में हीलिंग ज्यादा है और प्रीचिंग का लेवल नहीं, वो अधूरा चर्च है। क्योंकि तुम हीलिंग ले ली पर प्रीचिंग का, बाइबल की नॉलेज नहीं, तुम धोखा खा जाओगे। अगर किसी जगह पे कलाम अच्छा होता है और हीलिंग नहीं होती, हाँ, वहां पर अगर तुम उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे, वो भी अधूरा चर्च है। आपके पास सारे गिफ्ट होने चाहिए ताकि आप कंप्लीट अपनी कलीसिया को ब्लेस कर सको और वो ब्लेस होकर वो आगे जा सके। हालेलुया। समझ आई कि नहीं है? ओके, अब सब मिलादी की किताब निकालो, उसका 3 बाब और भाई जुल्फकार आपने बड़े एक ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना ताकि लोगों को समझ आ सके। 6 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मलाकी की किताब उसका 3 बाब और 6 याद से पढ़ेंगे। इसमें खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, 6 बाब 6 याद में 3 बाब मलाकी, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ऐ बनी यकूब तुम नीस नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे को ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? तैयबी और हदिया में। बस तुम सख्त मलऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना झड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकश मुनमलकत होगी। रब्बुल फाज फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, आमीन। सब बोलो आमीन। हूँ, इसलिए ऐ बनी यकूब तुम नेस्त नहीं हुए। यहाँ पर खुदावंद खुदा खुद बात कर रहे हैं, कोई नबी रसूल बात नहीं कर रहा। कितनों को ये बात समझ आ रही है? बाइबल को गौर से जब पढ़ा करो तो उसको समझा करो कि वो बात कौन कर रहा है। वो नबी कर रहा है, रसूल कर रहा है, आम इंसान कर रहा है, या जो लफ्ज खुदावंद खुदा खुद फरमाते हैं आसमान और जमीन टल जाएंगे पर वो बात हरगिज नहीं टलेगी। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि मैं वो खुदा हूँ जो कभी नहीं बदलने वाला। मैं जो कल था वही आज हूँ और जो आज हूँ वही मैं एंड तक रहूंगा। मैं ऊंचा नीचा इधर उधर होने वाला खुदा नहीं, जो मैं हूँ सो हूँ और जो मैं कहता हूँ मैं सिर्फ वही करता हूँ, क्योंकि मेरी कही बातें वो हरगिज नहीं टलेगी। कितनों को ये समझ आ रही? और आगे लिखा है
तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आइन के मुखालिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दाये की और हदिये में। हालेलुया। इसका कोई बात समझ आ रही है? अब ये बात कौन बोल रहे हैं? जब आप अपने घर से, मान लो अभी आप चर्च खत्म होता है, तो जाते जाते आप मुझे मिलकर जैसे जब जाओगे तो जाते जाते जो सबसे स्पेशल बात होगी आप मुझे जाते जाते पहले वही बोल करते हो। ऐसा है कि नहीं? पास्टर जी आप मसला बहुत हैवी चल रहा है, इसके लिए जरूर प्रेयर करना। इसका मतलब है वो मुद्दा आपकी जिंदगी में सबसे खास है। पास्टर जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी बीमारी जो है बहुत बढ़ रही है। इसका मतलब है जो आखिरी बात आप बोलकर जा रहे जाते जाते वो बात आपके लिए क्या है? स्पेशल है। अब अगर मिलाती की किताब को देखो तो वो पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है और वो आखिरी ओल्ड टेस्टामेंट खत्म होते होते उसको फिनिश होने में खुदा आपसे क्या कर रहा है? वो जाते जाते आपको एक बात कह रहा है। इसका मतलब है जो फाइनेंस है ये स्पेशल है और ये खास है। इसका मतलब है कि जो आखिरी बात जाते जाते खुदा फरमा रहे हैं वो बात हमारे लिए बहुत जरूरी और बहुत खास है, समझने वाली। क्यों खुदा ने पीछे इतनी बड़ी बड़ी प्रोफेसियां, इतने बड़े बड़े उसने काम बोले, वादे बोले, चीजें बोली और आखिर में आके वो पैसे की बात कर रहा है, वो हदिये की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी की जर्नी उस पैसे से ही क्या होती? शुरू होती। ये उसका कानून है। जब अब्राहम ने 10% दिया था तब कानून नहीं था, तब खुदा का लॉ नहीं था कि 10% देना ही देना है, तब उसको ये बात, बल्कि ये कानून था ही नहीं। पर बाइबल कहती है कि जब अब्राहम अपने भतीजे को छुड़ाने गया उस मुल्क में जाकर, जब वो उसको अपने भतीजे को छुड़ाया और वहां से जब सारा माल लूट कर लाया तो उसने आकर अपने काहिन, जो हैकल का जो काहिन था, उसको उसने क्या किया? उस सारी लूट का 10वां हिस्सा उसको दिया और उसने उसको क्या दी? बरकत दी। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब यहां पर खुदा फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा से तुम मुझको ठगते आए हो। क्यों खुदा इतनी सख्त बात हमसे कर रहा है? क्या मेरा बाप और मेरी माँ 10% देते थे? नहीं देते थे। मैं खुद कहता हूँ नहीं देते थे। क्या मेरा दादा परदादा वो 10% या हदिया या बीज बोते थे? नहीं बोते थे, बल्कि वो खुदावन को छोड़कर वो शैतान को पूजते थे। और शैतान जो मांगता था, मुझे बकरे दे, हाँ मुझे ये दे, मुझे खून दे, मुझे ऐसा दे, मुझे वो दे, मुझे सजदा कर, बल्कि वो करते थे। सोचो जब तुम शैतानी जिंदगी जीते हो तो वो भी तुम्हें हदिये की डिमांड करता है मुझसे बोलकर, और तुम मानते हो। किस लिए? उन बरकत को, जो उस शैतानी बरकत को लेने के लिए। क्या तुम जिन बाबाओं के पास या जादूगरों के पास या जिन हम गलत लोगों के पास जाते हैं, क्या वो तुमसे हदिया नहीं लेते? लेते कि नहीं लेते? पैसा मांगते कि नहीं मांगते? तो फिर तुम खुदा के लिखे हुए कलाम को कैसा कह सकते हो कि वो बिना पूरा किए वो हो जाएगा? तुम अब किसी बाबे को पैसे मत दो, उसकी कही बात को मत मानो, उसको बस मेरा काम कर दे, तो वो तुम्हें, अगर तुम्हारा काम कर देगा तो मुझे फिर कहना, होगा नहीं। पहले तुम ये दो, उसके बाद तुम्हारा काम होगा। समझ आ रही है? इसी तरह से बाइबल में एक वाक्या लिखा है कि बनी इसराइल एक कौम से लड़ने गए। क्या किया? लड़ने गए, और बनी इसराइल उस कौम के ऊपर गाली बातें रहे, मतलब जीते रहे। उधर का जो अदर साइड का गैर ममूदों को मानने वाला जो बादशाह था, उसने पता क्या किया? उसने देखा हम हारते जा रहे हैं और बनी इसराइल हम पर जीतता ही जा रहा है, तो बाइबल कहती है उस बादशाह ने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। क्या किया? उसने अपने बेटे को लिया और अपने देवता को कुर्बान कर दिया, उसको मतलब क्या लोग कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया, उसको डेडिकेट कर दिया, उसको हदिया दे दिया अपने बेटे को। अपने बेटे का हदिया किसको दे दिया? शैतान को। और बाइबल कहती है कि उसके बाद बनी इसराइल हारना शुरू हो गया। सोचो, खुदा पीछे हट गया। आपको पता है खुदा क्यों पीछे हटा? अगर खुदा है
तो शैतानी बलि चढ़ाने से खुदा को क्या लेना देना। पर खुदा वहां बनी इसराइल को एक बात समझाना चाहता था और हमें भी वो एक बात समझाना चाहता। कहता वो शैतान लोग होकर, गलत लोग होकर उनको इतनी नॉलेज है कि अगर हमें अपनी जंग जीतनी है, हमें अगर बेस्ट जीतना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ डेडिकेट करना पड़ेगा, हमें कुछ बोना पड़ेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा। उस बादशाह ने जब अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा दी तो खुदा ने कहा बनी इसराइल सिर्फ मुझसे अपना मतलब ले रहे हैं कि मैं उनकी खातिर लड़ रहा हूं और वो कुछ भी मुझको डेडिकेट नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी मेरे हजूर में कुर्बान नहीं कर रहे। मेरी बात समझ आई कि नहीं? मान लो ये भाई है, इसको एक बाबे के पास चला गया, बाबे के पास गया तो बाबा जी ने कहा कि तू एक बकरा ला कर दे। हाँ, तो उसने कहा जी मैं नहीं दे सकता, ये उससे आ गया साइड पे होकर। अब इस बंदे के एक बात नॉलेज है, समझ है कि इन चक्करों में काम हो जरूर जाता है। अब मान लो कि अगर यही बंदा अपने बेटे को जाकर शैतान के हाथ में दे देता है, मान लो कि वो बाबा इसे बकरा ही मांगता, इसका बेटा ही मांगता है, तो इसको नॉलेज है, इसने उसको क्या कर दिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये अपनी जंग को जीत गया। अब ये स्पिरिचुअल है, इसको पता है इसकी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा ने खुद मांगा है, खुद कहा कि तुम मुझे, तुम्हारे बाप दादा ठगा, तुम भी ठगते हो। अब इसको नॉलेज है कि मुझे अपने 10वें हिस्से को कहां दे भेजना है, खुदा के घर में, मुझे अपने बीजों को बोना है। अब ये स्ट्रगल कर रहा है, बीमारी में, शर्मिंदगी में, रसवाई में जिंदगी गुजार रहा है, पर अपने खुदा का हुक्म नहीं मान रहा। सोचो ये अपनी जंग जीतेगा? शैतान को इतनी नॉलेज है पर खुदा के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं, इसीलिए खुदा ने बनी इसराइल से अपना हाथ उठा लिया। उसने कहा वो शैतान होकर उसको इतनी नॉलेज है कि मैंने जंग कैसे जीतनी है। कहता है कि तुमको ये नॉलेज नहीं कि तुम्हें अपने जिंदा खुदा पे उस हुक्मों को कैसे मानना है, किस तरह से उसको अपना आप डेडिकेट करना है। और उसके बाद बनी इसराइल ने क्या किया, उसने खुदा को बेस्ट हदिये नजर किए और बाइबल कहती है उसके बाद वो जीतना शुरू हुआ। हालेलुया। कितने के बात समझ आ रही? हमारे बाप दादा वो ठगते रहे, वही आदतें, वही जो सारी बातें हैं वो हमारी जिंदगी में काम करी। हमें बोने का पता नहीं था, 10% का पता नहीं था, हमें कुछ इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। वो तो जब हमने बाइबल पढ़नी शुरू की, हमें नॉलेज आई, हमें समझ आई कि हमको ये काम पूरा करना है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे फाइनेंस के अंदर कीड़ा लग जाएगा, जंग लग जाएगा, हमारी पॉकेट के अंदर सुराख कर दिया जाएगा और हमारा पैसा जो है वो बीमारी में, हाँ रसवाई में, किसी ऐसी जगह पे चला जाएगा जरा नाती रेखा बना पोत देगा। समझ आ रही है? हालेलुया। तो ये बात आपको याद रखनी है। वो कहता कि तुमने मुझे ठगा, कहता कि इसमें गिरा दया की और हदिये में, बस तुम सख्त मालूम हो, मतलब तुम सख्त दिल हो, तुम बात नहीं मानना चाहते। अगर तुम नहीं मानना चाहते बात, तो वो बात कभी पूरी नहीं होगी जो तुम चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम सदा फाइनेंशियली स्ट्रगल करो, तुम्हारे बच्चे गरीब रहे? क्या खुदा ने तुम्हें जमीन पर पैदा करके इसलिए भेजा ताकि तुम लोग सदा गरीब रहो, तुम दुख में जिंदगी गुजारो? क्या खुदा ने इसलिए भेजा? कितनों को लगता है इसलिए भेजा? जब तुम अपने बच्चे, तुम्हारा जब बेबी पैदा होता है, इसलिए पैदा करते हो कि वो जब पैदा हो गया अब हम उसको फेंक देते हैं कि ये दुख उठाए, ये तकलीफ उठाए, ये परेशानी, ऐसा होता है? तुम्हारा जब बच्चा बेबी पैदा आता है, दुनिया में आता है, तुम दुनिया की बेस्ट चीज उसको देते हो कि नहीं देते? दूध जब मेरे दौर में दूध जो डिब्बे था वो 1200 का था, आज वही डिब्बा 5000 का, लेकिन आज भी लोग वो डिब्बा दूध वाला लेकर अपने बच्चों को पिला रहे, अपने बच्चों को बेस्ट दे रहे हैं। तुम्हारा बाप जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हें नीचे जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए उसने तुम्हें नीचे नहीं भेजा, उसने तुम्हें इसलिए भेजा ताकि तुम बेस्ट जिंदगी पाओ। हालेलुया। सोचो जिस बच्चे को तुम अच्छा कपड़ा दे रहे हो, हाँ अच्छी चीजें दे रहे हो, अच्छा खाने को दे रहे हो, जब वो जवान हो गया तो तब वो तुम्हारी मुखालफत कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ खड़ा, सोचो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? कितना को समझ आएगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? अगर जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो बात बताओ। अगर जिनके लिए तुम अपने जिस्म के चिथड़ों को उड़ाकर
मतलब उनकी हर डिमांड पूरी कर रहे हो, और वही बच्चे जब तुम्हारे हुक्म के नाफरमान हो जाएं, सोचो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया, जमीन पर भेजा, तुम्हें बेस्ट लाइफ देने के लिए, अब तुम बड़े हो गए, सियाने हो गए, समझदार हो गए, हाँ, और अब तुम उसके हुक्म की जब धज्जियां उड़ा रहे हो, सोचो उस खुदा पर क्या बीती होगी। क्या तुमने कभी इस बात को सोचा? नहीं सोचा। जब तुमने खुदा को छोड़ दिया तो बाइबल के मुताबिक उसने भी तुम्हें तुम्हारे हाथ पर छोड़ दिया, उसने तुम्हारे दुश्मन के हाथ में दे दिया। तुम्हारा दुश्मन कौन है? शैतान। और वो तुम्हें क्या करेगा? गरीबी देगा, वो कर्जा देगा, हाँ, तुम्हें शर्मिंदगी देगा, तुम्हें बेइज्जती देगा, तुम्हें रुसवाई देगा। क्यों देगा वो? ये खुदा की तरफ से नहीं, ये शैतान की तरफ से है, क्योंकि तुमने लीगल राइट उसको दे दिया। तुमने खुदावंद के हुक्म को तोड़ दिया, शैतान के पास लीगल राइट आ गया, और वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा, वो तुम पर कर्जा चढ़ाएगा, वो तुम्हें बीमारी देगा, तुम्हें शर्मिंदगी देगा, तुम्हें रुसवाई देगा, और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोचो तुमने, अगर मान लो अगर तुम 10,000 कमाते हो, तुमने 1,000 बचाने के चक्कर में, हाँ, तुमने उसको पे नहीं किया, अब होता क्या है? आगे 15 दिन गुजरते हैं, बच्चा बीमार हो गया, चलो जी डॉक्टर के पास, लाओ जी 2,000 फीस दे दो। कितनी बड़ी बेइज्जती। वो 1,000 तो वसूल किए गया, साथ में 1,000 एक्स्ट्रा शैतान तुमसे ले गया। ना तीरे काम ना बोलते, कहते हैं मैं तेरे घर में से टिड्डी को, बीमारी को, शर्मिंदगी को क्या करूंगा? डांटूंगा। इतना बड़ा खुदा, सोचो तुम्हारे घर के छोटे से किचन के लिए वो इतनी फिक्र कर रहा है। कहता जब तुम मेरा हुक्म मानेगा तो कहता मैं टिड्डी को छिड़कूंगा, डांटूंगा, खाएगा, इनके फल कभी भी खराब ना हो, ना कभी कच्चे झड़े। हालेलुया। वो कितनी छोटी बात तुम्हारे लिए, छोटी छोटी बातों को सोचता है, और तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है। एक टिड्डी अगर तुम्हारे किचन में घुस गई, वो तुम्हारे सब किचन का वो कचरा कर सकती है। वो ऊपर से बैठकर उस टिड्डी को, जिसने उसने बनाया, इसको टिड्डी हटे, वो कहता है मैं उसको भी हुक्म करूंगा कि वो तुम्हारे घर में ना घुसे। हालेलुया। सोचो अगर वो इतनी बात का ख्याल रख सकता है, जब तुम अपनी जिंदगी उसको दे दोगे, सोचो वो तुम्हें कितना ब्लेस करेगा। शैतान को नफरत है जो लोग इस कलाम को पूरा करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट बातें तुम्हारे दिमाग में डालता है। उसने क्यों पास्टर्स के वर्ड को, उसके नाम को करप्ट कर दिया, ताकि लोग कभी अपनी 10% को पे ना करें, क्योंकि पे होगा वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, नहीं होगा वो अपनी जिंदगी में सदा दुखी रहेंगे। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब हमको एक और बात सीखनी है। आपको इस्तिस्ना की किताब, हालेलुया, उसका 16 बाब और उसकी 4 आयतें। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये आपने समझ लिया कि अगर हम खुदा को गला सड़ा देते हैं, खुदा उसको कबूल नहीं करता। समझ आ गई? फिर मैंने आपको बताया कि खुदा का हुक्म है, उसका लॉ है। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा ठगते आए हैं, तुम भी ठगते हो। कहता मेरी तरफ रजू लाओ। तुम कहते हो किस बात में रजू लाए? वो कहता दयाहिटी में, हदिये में। कहता तुम उसको नहीं पूरा करते। कहता तुम अगर उसको पूरा करो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया। अब तुमको ये बात समझनी है। कुछ लोग इस बात के भी धोखे में हैं, मान लो ये बंदा अच्छा है, सब चीजें जो बाइबल कहती पूरा कर रहा है, पर इसका जो हदिया या इसका जो 10% है वो राइट प्लेस पर अगर नहीं जाता तो भी इसकी लाइफ में वो बरकत को हासिल नहीं कर सकता। हमें उस बात को देखना है। प्लीज पढ़ें की किताब, उसका 16 बाब और 5 यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें ये लिखा है तू फंसा की तो पानी को दोनों बना। इस्तिस्ना 16 बाब उसकी 5 है। मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। इस्तिस्ना उसका 16 बाब, सॉरी 12 बाब। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। 5 यहाँ से पढ़ेंगे 12 बाब। बल्कि जिस जगह को खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले, ताकि वहां
अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालब होकर वहां जाया कर। आमीन। इसको गौर से सुनो, लिखा है बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसी के उस मस्कन के तालिब होकर जाया करना। कितनों को समझ आ रही है? उसने कहा जो जगह, कहता जिस जगह पर मैं अपना नाम कायम कर दूं, कहता वो जगह जो मैं तुम्हारे लिए ठहराई, जहां पर मैंने अपना नाम कायम कर दिया, तुम वहीं उसी मस्कन में क्या करना, जाया करना। मैंने आपसे प्रूफ मांगा, क्या ये जिंदा चर्च है कि नहीं? कितनों को लगता है ये जिंदा चर्च है? वो हाथ उठाओ। कितनों को यहां से टेस्टिमनी मिली? अब वो हाथ उठाओ। कितनों की लाइफ चेंज हुई? वो हाथ उठाओ। हालेलुया। क्या आप इस हक में गवाही दो सब, और जो सच है वही बोलना। कितनों को लगता है कि यहाँ पर खुदा ने अपने नाम को कायम किया और खुदा यहाँ पर मौजूद है? वो इस बात की गवाही दो, हाथ उठा के सब बोलो आमीन। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? उसने कहा कि जिस जगह के ऊपर मैं अपने नाम को कायम कर दूं और तेरे लिए उस जगह को चुन दो, कहता तू उसी जगह पर उस खुदा का तालिब होकर जाया करना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आगे पढ़ो। थैंक यू लॉर्ड। और वहीं तुम अपनी सौंफ की कुर्बानियों और ज़िबियों और दैयकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीज़ों और अपनी रज़ा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलोठों को गुजरा। आमीन। आप समझ आ गए? उसने कहा जो जगह मैं तेरे लिए ठहराऊं, कहता तो उसी जगह जाकर, मैंने आपको बताया कि पहले दौर में जब हैकल होती थी, लोग भेड़ बकरियां गाय बैल अपनी मन्नतें जो मांगते थे, उनके जो हदिये होते थे, वो सारी चीजें क्या करते थे? वो खुदा को, मैंने आपको बताया था, बच्चों की दाई की, हाँ, मियाँ बीवी की, बेटे बेटियों की, मतलब हर एक चीज की खुदा ने वो एक ठहराई थी, उसका हदिया ठहराया था। वो तुम्हें खुदा के घर में आकर क्या करना है? पे करना है। यहाँ पर खुदा क्या फरमाते हैं? कहता है जो जगह मैं तेरे लिए ठहराऊं, कहता तू उसी जगह पर मेरा तालिब होकर उसी जगह पर जाना। और कहता अपनी सोतरी कुर्बानी, अपने ज़बी, अपने हदिये, नजराने, गाय बैल, कहता सब कुछ तू वहीं पर लेकर जाना और उनको वहीं पर जाकर क्या करना? नजर करना। ये ओल्ड टेस्टामेंट है जो मैं पढ़ रहा हूँ। कितनों को ये बात समझ आ रही? हालेलुया। अब आगे बढ़ो। और वही खुदा अपने खुदा के हजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। सब बोलो आमीन। अब मैंने आपको बोला, मुझे खुदावंद ने कहा कि तुझे लंगर तैयार करना है, इस खाने को बनाना है। क्यों? जब इस कलाम को मैंने पढ़ा, अब तुम लोग जब आए तो वहां तो बोला कि वहां पर तू खाना पीना और अपने हाथ की कमाई के उस खाने पीने से तो क्या करना? खुशी मनाना। इसका मतलब है कि जब आप खुदा के घर में सब बोते हो, जब देते हो, सब कुछ करते हो, तो उसी पैसे से क्या होता है? वो लंगर, वो खाना जब तैयार होता है, जब इबादत हो जाती है, हम बैठेंगे, हम खाएंगे उस वर्ड के मुताबिक, और हम आपकी कमाई के, तुम सब लोग अपनी कमाई के हदियों से खाकर पीकर फिर खुदा के घर में बैठकर खुशी मनाना, ताकि उसके कलाम का वादा पूरा हो यीशु के नाम के वसीला से। बाइबल में खुदा ने बातों को ऐसा तराश कर लिखा है, अगर हम उनको समझ जाएं, हम उसको पढ़कर अगर उस पर अमल करना शुरू कर दे, हमारी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। ये मैं खुद तो नहीं कह रहा, ये खाना बनना ये खुदा की तरफ से है। मैं पिछले 12 साल से जब से खिदमत कर रहा हूँ, मेरे दिल की डिजायर खुशी थी ये काम मैं शुरू करूँ। अभी तो संडे किया है, अभी तो इसको मुझे फ्राइडे को भी करना है। और मैं खुदा से दुआ मांग रहा हूँ कि जब हम एफजे ग्राउंड में जाएं, वहां पर 10,000 50,000 लोग बैठे हो, तो जब मीटिंग खत्म हो वहां पर लंगर लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 नहीं बल्कि 1 लाख बंदा वहां पर खाना खाए। हालेलुया।
ये लालच नहीं है, ये वर्ड है बाइबल का। हालेलुया। अगर मुझे लालच देके कलीसिया इकट्ठी करनी है तो मुझे सारे तरीके आते हैं, पर नहीं, मुझे वो कलीसिया चाहिए जो सच्चाई से, जो गवाही दे मैं जिंदा चर्च में हूं, मैं यहीं पर खड़ा और अड़ा रहूंगा। हालेलुया। ये बात याद रखो, बाइबल में जो बातें लिखी हैं, जब हम उनकी इज्जत करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में हमें क्या करता है, ब्लेस करता है। अब तुम इमेजिन करो, अगर ये वर्ड हमने पूरा होते हुए अपनी लाइफ में देखना है, आपको क्या लगता है, अगर आप 10% जो अपने बीजों को नहीं बो रहे तो क्या ये खाना यहाँ पर बनेगा? नहीं। हमारी मोहब्बत खुदा से फीकी पड़ चुकी है। हम अपने घर की तरफ भागते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, बच्चों की, घराने की, फैमिली की, सब चीजों की फिक्र करते हैं, पर उसके घर की फिक्र, जिस दिन हम उसके घर की फिक्र करना शुरू कर देंगे, मैं आपको वादा करता हूं आपकी लाइफ कभी भी सेव नहीं। वो आपके घर का खुद जिम्मा उठा लेगा। अगर खुदा के घर का किचन अगर खाली है तो तुम्हारे घर में टिड्डी घुस चुकी है। हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया, मुझसे एग्रीमेंट है खुदा का, मेरे पास मिलियन ट्रिलियन आ जाए, ये बातें लिखी नहीं, ये मुंह से कहने वाली नहीं, ये सच है। कितना भी क्यों ना आ जाए, मैं उसमें खा सकता हूं, पी सकता हूं, पहन सकता हूं, यूज कर सकता हूं, पर वो पैसा मेरा नहीं। अगर उसने बैंक में बैठकर गले गल चढ़ जाना है, इससे अच्छा क्या है मैं इन वर्ड को पूरा करूं, उस पैसे को खर्च करता रहूं रूहों को बचाने के लिए, कलाम के वादों को पूरा करने के लिए। वो मुझे दुगना टिकना उससे भी ज्यादा वो ब्लेस करेगा यीशु के नाम के वसीला से। जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, उनकी तरक्की का राज क्या है? वो पैसे से प्यार नहीं करते। जितना पैसा आता है, उनकी मिनिस्ट्री में लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों के लिए हर थर्सडे, हर संडे, एवरी डे वहां पर खाना बनता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहते हैं जो मेरा सन है वो मुझे कंप्लीट फॉलो करेगा, एग्जैक्टली वैसे चलेगा जैसे मैं चलता हूं। और जब हम राइट हाथ के नीचे होते हैं, राइट प्लेस के नीचे होते हैं, हमारी लाइफ तब्दील होती है। अगर आपने ये बात सीख ली, अगर यार पास्टर ऐसा करता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर आपका अगुआ, आपका पास्टर ऐसा नहीं करता, आप कभी भी वैसा नहीं करो। हालेलुया। कहता है जिस जगह पर तुझे भेजो उधर ही जाना, वहीं पर अपने अच्छे हदिये, अपनी कुर्बानी, अपनी मन्नतें जो तुम मांगते हो वो तुम लेकर आना, वहीं पर बोना। कहता वहां पर जब तुम आ जाओ तो कहता फिर तुम वहां पर खाना पीना, खुशी मनाना, अपनी कमाई के उस दिए हुए में से वहां पर खा पी कर खुशी मनाना और खुदा का शुक्र अदा करना, क्योंकि खुदा तुम सबके क्या है? खुदा तुम सबके। हालेलुया। आगे पढ़ो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। 8 ऐसे और जिसे हम जी, और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक दिखाई देता है वही करते हैं, ऐसे तुम वहां ना करना, क्योंकि तुम अब तक उस आरामगाह और निवास की जगह तक जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है नहीं पहुंचे हो। आमीन। इसको गौर से सुनना। लिखा है और जैसे हम यहाँ जो काम जैसे ठीक दिखाई देता है वैसे ही करते हैं। इसका मतलब क्या है? कहते जिन्नू जिन ठीक लगता है वो ओंजी कर लेता है, कहना पर तुम उस जगह पर, इस जगह पर आकर ऐसी हरकत मत करना। जब मैंने यहाँ से लोगों को छांटी किया था, उसका रीजन पता क्या था? उसका रीजन ये था, एक तो वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे, दूसरा वो चर्च के डिसीजंस में वो घुस गए और वो मुझे अपने तरीके से लेकर चलना चाहते थे। समझ आई कि नहीं? और यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब तुमको मोस्टली हमारे इधर, हमारे पाकिस्तान में कलीसिया को पास्टर को लेकर चलने की आदत है। जिस जगह पर कलीसिया अपने पास्टर को लेकर चलती है वो चर्च कभी भी ब्लेस्ड नहीं होगा। ये मेरा दावा है आपसे। हालेलुया। क्योंकि पास्टर जो है वो कलीसिया को सिखाता है, ना कि उनसे क्या करता है, सीखता है। अब कलीसिया को आदत होती है
ऐसा कर लो पास्टर जी, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यहाँ पर यही बोल रहा है, कहते जिन्हों जिंद लगता है उनकी ठीक करता है। हमारे चर्च में ऐसे भी लोग थे जो अपने 10% को चर्च में नहीं देते थे, पर चर्च के टॉप लेवल पर वो काम कर रहे थे, पर अपनी टाइट पे नहीं करते थे। वो क्या करते थे, कहते यार पादरी छाड़ पर नहीं देना है, आप पता किसी बेवा में यतीम में दे देंगे। तुमको जैसा लगता है तुम वैसा वहां पर मत करना जहां पर मैं तुमको भेजूं। समझ आएगी नहीं? तुमको अगर लगता है तुमने अपने पुराने सालों में सीखा या समझा कि यार 10% को कहीं भी यूज कर लो, देना तो खुदा के लिए ना, तो तुमको जो पहले लगता था अब तुम यहां पर आकर वैसा मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो कहते जो तुम दसिया एग्जैक्टली उनकी ही तुझे रुकी करना, पूरा करना। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि तुम अब तक उस आराम का और मिरास की जगह तक जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको दिया है नहीं पहुंचे हो। कितनों ये बात समझ आ रही है? अभी आप उस जगह नहीं पहुंचे जहां पर आपको पहुंचने के लिए खुदा ने बुलाया है। समझ आए कि नहीं? आप एक बहुत मिडिल क्लास की जिंदगी जी रहे हो। मैं आपको चैलेंज करके ये बात बोल रहा हूं, आप अच्छी लाइफ नहीं जी रहे। अगर तुम अपने लेवल को समझना चाहते हो तो बाइबल में जाकर अपनी हैसियत चेक करो कि तुम कौन से लेवल के हो। तुम तो लोगों को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं। पर हमारे क्रिश्चियन लोग, पाकिस्तान के लोग क्रिश्चियन मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते, झूठ बोलो, मांगते हैं। जबकि क्रिश्चियन लोगों को मदद करनी चाहिए। हम लोग पहुंच नहीं हालात चंगे नहीं है, अरे गरीब है ना, अरे मदद नहीं तो कर लिए। तुमने सोच लिया तुम हो गए ऐसे, खुदा ने कहा आसमान बन जा, बन गया। तुसी ओदे धीया पुत्र हो, तुसी क्या हालात माड़े, अभी गरीब हां, तुसी हो गए। दैट्स इट, खत्म। मैंने इसलिए आपको फ्राइडे को बोला, अगर तुम्हारी हैसियत 10 डालने की है, अगर हैसियत है, हैसियत को अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़े लफ्ज़ में बोले, अगर ताड़ी औकात सिर्फ 10 रुपए दिए फिर तो ठीक है, इट्स ओके, तुसी गरीब हो, डोंट वरी। पर इसलिए मैं लफ्ज़ हैसियत बोल रहा हूँ, ये बुरा नहीं लगता। अगर हमारी हैसियत 10 की है तो फिर तो ठीक है, पर अगर हम लाखों के मालिक हैं और फिर भी 10 डाल रहे हैं तो बाइबल के मुताबिक सिंपल। हालेलुया। ये हमारे लिए बेइज्जती है जब ये हाथ पॉकेट में जाता है और जब छोटे उस पैसे को पकड़ता है। ये बात मैं तुम्हें जेन्युइन बोल रहा हूं, वो शैतान तुम्हारे हाथ पर पूरा कंट्रोल करके बैठा है। हालेलुया। खुदा को दिया हुआ वेस्ट जाएगा कि नहीं? बोलो, नहीं जाएगा। तो फिर तुमने अपने खुदा की हैसियत और लेवल को 10 रुपए का बना दिया, जबकि वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। सोना और चांदी किसके हैं? और जब तुमने उसको पोशीदगी में 10 डाल दिए, जबकि तुम्हारी हैसियत मैं खुद जानता हूं 10 की नहीं है। अगर तुम्हें अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना है तो मैं तुम्हें जेन्युइन कह सकता हूं, तुम 25 से 30 से 40 से 50 हजार चुटकियों में लगाओगे। इसका मतलब तुम्हारी हैसियत 10 की नहीं थी और तुमने खुदा को क्या किया? ठगा और उसकी बेइज्जती की। तुम पास्टर को शर्मिंदा नहीं करते 10 डालकर, तुम उस खुदा को बेइज्जत करते हो, शर्मिंदा करते हो, और वो तुम्हारे दिए हुए को देखता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितना को समझ आ रही? हालेलुया। भाई आगे से पढ़ना 11 आयत से। हालेलुया। लेकिन जब तुम यतन पार जाकर उस मुल्क में जिसका मालिक खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको बनाता है, बस जाओ और वो तुम्हारे सब दुश्मनों की तरफ से जो गिरदागिर्द हैं तुमको राहत दे और तुम अमन से रहने लगो। तो वहां जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ
ले जाया करना, यानी अपनी सोफनी कुर्बानियाँ और अपने ज़िबे और अपनी दैयकियाँ और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपनी खास नज़रें की चीज़ें जिनकी मिन्नत तुमने खुदावंद के लिए मानी हो, और कहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना, और तुम्हारे खबरदार और तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सोफनी कुर्बानी चढ़ाए। आमीन। कितनों को समझ है? कहता खबरदार, क्या लिखा है? खबरदार किसको बोलते हैं? ओए तुझे मैं खबरदार कर रहा हूं, अगर तूने गलती की मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा, वार्निंग दे रहा हूं। अब सब बातें बोलकर खुदा कह रहा है, कहता खबरदार, कहता खबरदार, कहता ऐसा ना हो कि कहीं भी तू कुछ भी देकर अपनी सब कुर्बानियों और अपने हदियों को वहीं पर क्या कर दे, चढ़ा दे। खबरदार, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। और पीछे क्या लिखा है? कहता तू अपने बेटों को बेटियों को, हाँ नौकर चाकर, कहता सबको उस जगह पर लाना, हाँ तुम उसको अटेंड करना इबादत को, वहां पर तू खुदावंद के हुजूर में सब मिलकर क्या करना, खुशी मनाना। अब एक और प्रॉब्लम है, जब लोग चर्च में आते हैं तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। आप आए हो, ये दिन खुदा का है, तुम्हारे रिश्तेदार का नहीं है। तुम आए, जैसे चर्च खत्म लोग क्या करते हैं, भागो 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 भागो, उधर जाना है, उधर जाना है, वो करना है, ये करना है। पर वहां पर वो बोल रहा है, उसने कहा कि जब तुम वहां पर आए वहां पर खुशी मनाना। अब जब तुम बैठोगे आधा घंटा 1 घंटा खाओगे पियोगे, पर यहाँ पर बैठकर चुगली मत करना, इधर की बात उधर मत करना, खुशी मनाना। अगर तुमने जो सीखा एक दूसरे से बात करना, हाँ हाँ हमें ये फॉलो करना चाहिए, हमें खुदा के लिए ऐसा करना चाहिए, इन बातों की डिस्कस करना। अगर तुम यहाँ पर भी बैठकर तुम घर की मुद्दों को लेकर अगर बैठ जाओगे, तुम खुदा के घर की बेइज्जती कर रहे हो, ये भी याद रखना। एक बात अपनी लाइफ में याद रखो, जो बाइबल की लिखी बातें हैं, अगर तुम उसको पूरा करने के चक्कर में पड़ जाओगे, तुम्हारी लाइफ के 100% जो मुद्दे हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाए, तुम्हें जोर लगाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तुम दाएं बाएं मत जाना, जो जगह तेरे लिए ठहराई उधर ही जाना, जहां पर तुझे मैं हुक्म करूं। कहता ऐसा ना हो, खबरदार, कहता ऐसा ना हो तू कहीं भी कुछ देख ले, कहीं भी तुझे शैतान बहका दे, नहीं नहीं तू ऐसा कर, यहाँ मत गो, तू यहाँ पर कर दे, यही जहाँ पे तुझे खुदा के काम को करना ना, इसको कर दे। नो, क्योंकि जहां से तुम्हारी ब्लेसिंग स्टार्ट होती है, तुम्हारी जिंदगी की हर एक चीज वहीं पर खुदा की प्रेजेंस में होनी चाहिए, ताकि वहां पर खुदा तुम्हें ब्लेस कर सके। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। बोलो खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, उसकी फेवर हमारे साथ है। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, इस कलाम पर गौर करो। हालेलुया। आंखों को बंद करो। जैसा बाइबल मुकद्दस में हमने सीखा और समझा, खुदा हमें सिखाते और समझाते हैं। उसने कहा जो जगह मेरे लिए तेरे लिए चुनी तू वहीं पर जाना, तेरा कुछ भी हो, तेरी कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, तू वहीं पर जाना। उसने कहा अपने हदियों को, नजरानों को, अपनी सौंदर्य कुर्बानी को, सब चीजों को तू वहीं पर लेकर जाना। जब तू वहां पर जाए तो उस इबादत को अटेंड करना, वर्शिप को करना, तुम उस हीलिंग को अटेंड करना, उसको करने के बाद तुम वहीं पर बैठना, तुम खाना और पीना और खुदावंद के हुजूर में अपनी कमाई के दिए हुए उन हदियों से वहां पर खाना पीना और खुशी मनाना। तो अपने बेटे बेटियों को लेके जाना। और मैं तुझे खबरदार करता हूँ कि तू कहीं भी इधर उधर देखकर अपने आप को ना खुद जाना और ना अपने हदियों और नजरानों को लेके जाना, क्योंकि जिस जगह को मैंने तेरे लिए ठहराया वहीं पर तेरी बरकत है। तू मेरा तालिब होकर उसी भी जगह पर जाया करना। मैं तेरी जिंदगी को ब्लेस करूंगा, ऊंचा करूंगा और
अपनी जगह पर खड़े और अड़े रहना, ताकि मैं तेरी जिंदगी में मुकम्मल काम कर सकूं और तू बच सके और मेरा मकसद तेरी जिंदगी में पूरा हो सके। और मैं आसमान के दलीचों को खोलकर तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे पास किसी चीज की कमी ना होगी। मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांट दूंगा, छिड़क दूंगा, ताकि वो तेरे घर में ना घुसे, तेरे फल कभी कच्चे ना झड़े। यीशु मसीह के नाम से ये वादा, ये कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो और खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाए। सब कलीसिया बोलो आमीन। अब हाथ को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अब हाथ को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ कर दो उस खुदा की, तारीफ कर दो। हालेलुया। कितने लोगों को कलाम की समझ है? हाथ उठाओ। हालेलुया। हाथ नीचे करो। कितनों को बोरिंग लग रहा है? ऐसा ऐसे बैठकर ठीक है, खड़े होकर कलाम बैठकर सुनाना चाहिए, खड़े होकर? हाँ